मित्रों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजी दोस्त व्यास जी। आप सभी को प्रणाम है। करीबन 2019 दिसंबर में एक वायरस निकला था, कोरोना वायरस, और ये चलते चलते इतना फैला कि आज मई आ गया, 2020 मई, फिर भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। आप सभी की डिमांड पर, आप सभी की मांग पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। एक थ्योरी लेके आया हूं कि आखिर ये कब तक सिलसिला रुकेगा, थमेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इसमें जान जा चुकी है और आगे बहुत सारे लोगों की जान जाने वाली है। ऐसा नहीं है कि भारत में, लेकिन पूरी सृष्टि में आज ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे ये कोरोना वायरस का फैलावा नहीं हुआ हो, वहां पे लोग ग्रसित नहीं हुए हो। तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है, सीरियस विषय है, और आप सभी के मन में, यूं कह लूं कि सारी सृष्टि के मन में आज एक ही प्रश्न है, कब थमेगा। मैं खुद इस विषय पर सोच रहा था और मैंने बहुत सारे रिसर्च किए। आपको पता है कि मैं जो कुछ भी कहता हूं वो रिसर्च के आधार से कहता हूं, ऐसे ही आपके सामने नहीं कह देता। मैं ये पूरी तरह मानता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी, वो पूरी तरह साइंटिफिक है, समय के आधार से चलता है, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। और इसी विषय पर हम सोचेंगे कि इसकी अंतिम तारीख कौन सी है। आज तारीख हुई है 6 मई 2020 और आज तक हमारे भारत में करीब करीब ये आंकड़े हजारों की संख्या में पहुंच चुके हैं और लाखों की संख्या में जाने से इसे देर नहीं लगेगी। इसका कुछ हल, उपाय क्या हमारे शास्त्रों में है, इस बारे में भी हम सोचेंगे। सबसे पहले हम कोरोना वायरस के अंतिम तारीख के बारे में बात करते हैं, जो आप सभी को जानने के लिए बहुत उत्सुकताएं है। तो मेरे मित्रों, 29 मार्च 2020 ये वह तारीख है जो लॉकडाउन से करीब 7 दिन बाद की है। जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद मैंने कुछ रिसर्च किए थे और रिसर्च के बाद 29 मार्च 2020 को वो पूरी फाइल, उसमें यह भी था कि कोरोना क्यों आया, उसमें यह भी था कि ये कब तक है, उसमें यह भी था कि लॉकडाउन कब तक रहेगा। हमारे भारत में उस समय तक किसी को पता नहीं था कि ये लॉकडाउन 14 तारीख को खत्म नहीं होने वाला है। सब यही मान रहे थे कि ये मुसीबत सिर्फ 14 तारीख तक ही है। और उस समय 29 मार्च 2020 को मैंने अपने सभी जजमान को एक थ्योरी सेंड की थी। पीडीएफ फाइल, जो मेरी पूरी रिसर्च की फाइल थी, वो फाइल सेंड की थी। अगर आपको भी वो फाइल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको पूरी थ्योरी सेंड कर सकता हूं। उसमें क्या क्या था पहले ये सुन लेते हैं। पहले तो ये था कि हर 100 साल में या फिर कुछ वर्षों के अंतर में ऐसी महामारियां आती क्यों है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो साइंटिफिक है, पशु या पक्षी से फैलती है, लेकिन क्यों यही समय, इसी समय पर, इसका मतलब क्या है। क्यों 2018 में नहीं आई, क्यों 2022 में नहीं आई, क्यों 2019 और 20 में ही इसको आना है, इसका कारण क्या है। क्यों 1918 में ही स्पेनिश फ्लू फैला था, क्यों ऐसा हो रहा है। ये कोई, आप सोच रहे होंगे मेरे मित्रों कि ज्योतिष क्या इतना गहन विषय हो सकता है कि सब के बारे में बता सके। जी हां, हो सकता है। उस फाइल में, मेरी रिसर्च में मैंने ये कहा था, ये थ्योरी दी थी पूरे 100 साल के
रिसर्च के बारे में मैंने सोच कर ये कहा था कि ये इसलिए आई है क्योंकि अभी फिलहाल राहु वायु राशि, वायु तत्व की राशि में परिभ्रमण कर रहा है या फिर उसके ऊपर दृष्टि है। जब स्पेनिश फ्लू फैला था, जब डेंगू फैला था, मलेरिया फैला था, सारे के सारे जितने भी वायरस है उस सभी वायरस के बारे में मैंने डीप रिसर्च की और उसमें कॉमन चीज निकल के आई। एक कॉमन चीज वो यह थी कि राहु महाराज का वायु तत्व की राशि में परिभ्रमण करना तय करता है कि महामारी, महाविनाश आएगा ही। यह निश्चित है। ये कोरोना जो वायरस है ना, वो दूसरे नंबर का कोरोना है। इससे पहले 2012 या 13 में, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन उस समय में इस कोरोना वायरस का जन्म हुआ था। ये कोविड-19 है, उस समय में उसका नाम कुछ और था। तो ये कोरोना उस समय में भी 2012 और 13 में भी राहु महाराज वायु तत्व की राशि पर दृष्टि कर रहे थे। तो जब जब राहु वायु तत्व की राशि में परिभ्रमण करते हैं तब तक ये बीमारी आती रहती है। ये हो गई थ्योरी की बात। अब हम करेंगे आखिर कब तक ये खत्म होगा, थमेगा। बहुत सारे मेरे ज्योतिष मित्रों ने अपने अपने हिसाब से थ्योरी दी। किसी ने कहा कि भाई सूर्य जब राशि बदलेगा तब ये सॉल्व हो जाएगा। सूर्य हर महीने में 14 या 15 तारीख को राशि बदलता है। किसी ने कहा कि भाई गुरु राशि बदलेगा तब हो जाएगा। सूर्य भी राशि बदल चुका, गुरु भी राशि बदल चुका, लेकिन आज तक अभी तक कोरोना थमा नहीं है। मेरे सभी ज्योतिष मित्रों को कुछ डीप विषय में इसका रिसर्च करना चाहिए था। मेरे मित्रों, हम आज की बात करें तो हमें अपने भूतकाल में जाना होता है, और मैं गया 100 साल तक गया और इसकी जड़ से इसका मैंने पूरा का पूरा रिसर्च किया। अब मैं आपको बताता हूं कब ये सॉल्व होगा, जो कि उस फाइल में मैंने लिखा हुआ है, मेरे रिसर्च में लिखा हुआ है। फिर भी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों की डिमांड पर ही, आप लोग बहुत डिमांड करते हो कि कुछ बताइए बताइए, मैं बता चुका हूं। फिर भी मैं आपके सामने जब तक वीडियो के माध्यम में प्रेजेंट नहीं होता तब तक आप लोगों को संतोष नहीं होता, और इसीलिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। तो कब थमेगा ये कोरोना? तो उसमें मैंने कहा है कि जुलाई के बाद में इसकी असर थोड़ी थोड़ी कम होगी जब राहु वृद्ध अवस्था में होगा, लेकिन थमेगा नहीं। दवाई कब मिलेगी? तो 15 सितंबर, नोट कर लीजिए, 15 सितंबर 2020 के बाद ही इसकी दवाई हमारे सामने होगी। लेकिन यह तय नहीं है कि उससे ये कोरोना उसी तारीख को समाप्त हो जाएगा। देखिए, आप ये कहोगे कि भाई 15 सितंबर के बाद कुछ होगा ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं तब उसका इलाज मिल जाएगा। उसके बाद 15 सितंबर से पहले बहुत सारे देश आज यानी कि 5 मई 2020 यानी कि कल और आज के दिन 2 या 3 देशों ने ऐसा दावा किया है। इजराइल ने भी कहा है, इटली ने भी कहा है कि हमने दवाई खोज ली है इसकी। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि भाई ये वही दवाई है और इससे इलाज होगा। यह इलाज शुरू भी नहीं हुआ है। इसको शुरू होने से पहले उसको पेटेंट करवाएंगे, उस दवाई के बारे में कुछ और रिसर्च होगा, कुछ प्राणियों पर इसका टेस्ट होगा, कुछ इंसानों पर इसका टेस्ट होगा। तो अभी हमारे सामने कोई भी दावा करे वो दावा झूठा ही पड़ने वाला है। ये मैं कह रहा हूं 2020 सितंबर 15 तारीख से पहले किसी के सामने कोई दवाई आने वाली नहीं है। ये मान के चलो। मैं आपको घबराने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं। आप डरिए मत, सेफ रहिए, घर पे रहिए, स्टे होम
एंड स्टे सेफ। मैं अपने रिसर्च के बारे में बात कर रहा हूं, मैं ऐसी कोई अंधश्रद्धा की बात ही नहीं कर रहा हूं। तो आप बिल्कुल डरिए मत, डरना नहीं है, हमें सेफ रहना है तब तक। और दूसरे विषय के बारे में हम बात करें कि भाई चलिए साइंस के पास चलिए साइंस के पास आज कोई दवाई नहीं है, या फिर उसने खोज की लेकिन उसकी सारी खोज आज तक ये काम नहीं आ रही है। क्या हमारे पास, हम हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं, सबसे पुरानी संस्कृति है, और सबसे पुरानी संस्कृति होने के नाते हमारे पास इसका इलाज होना ही चाहिए, ये है कि नहीं? अगर आप मानते हो, कुछ मूर्ख लोग, कुछ ऐसे संस्कृति के विरोधी, वेद के विरोधी, हमारे शास्त्र के विरोधी लोग ऐसा मानते हैं कि ये सब अंधश्रद्धा है, हमें इस पर भरोसा रख। देखिए भाई, हम तो साइंस पर भी भरोसा रखते हैं, सरकार पर भी भरोसा रखते हैं, हमारी संस्कृति पर भी भरोसा रखते हैं, हम एक एक इंसान पर भरोसा हम रखते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि साइंस गलत है, सरकार गलत है, सब सही है, लेकिन अभी सभी में से किसी का काम नहीं चल रहा है, कोई सफल नहीं हो रहा है। तो क्या हम ये ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में कुछ है कि नहीं है, उसके बारे में सोचे। मैंने उस पर भी रिसर्च की, मैंने बहुत सारे पुस्तक पढ़े कि इसका कुछ ना कुछ इलाज तो हमारे पास होना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि इतने साइंटिस्ट थे, आज हम उन्हें ऋषि मुनि कहते हैं, लेकिन पहले के समय में वो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। उन लोगों ने जो थ्योरी दी उसके अनुसार ही आज के वैज्ञानिक संशोधन कर रहे हैं, ये तय हो चुका है। फिर भी कुछ मूर्ख लोग हमारी संस्कृति को गाली देते हैं। उस पाखंडी और मूर्ख लोगों को जवाब आपको देना होगा। अब सुनिए इसका क्या उपाय है। आप लोग अगर साथ दें, साथ इतना ही चाहिए कि आपको एक एक व्यक्ति को इसमें जोड़ना होगा। मैंने ये उपाय 5 दिन पहले ही आप सभी के सामने रखा था। उसमें वो मूर्ख लोगों ने भी कुछ कमेंट भी की, कुछ ने मैसेज भी किया कि ये इससे कुछ नहीं होने वाला, ये वो बहुत सारे यज्ञ हुए, ऐसा हुआ। जो यज्ञ हुए और जिन लोगों ने यज्ञ किए उनके पास ये मंत्र नहीं थे। आप गूगल पर चाहिए और वहां से अथर्व वेद की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करिए। उसमें प्रथम कांड के 12वें सूक्तम को देखिए, क्या कहता है 12वां सूक्तम। तो सुनिए, मेरी रिसर्च के द्वारा इसका कुछ भावार्थ आपके सामने रख रहा हूं। हमारे शरीर में जितने भी रोगाणु है, जो ग्रीष्म इत्यादि ऋतुओं में, जो अभी चल रही है ग्रीष्म ऋतु, फैलते हैं, जो सर्दी, खांसी, जोड़ों के दर्द तथा वात, पीत और कफ जनित रोगों को आप दूर करें। ये सिर्फ कुछ ही भावार्थ है। तो होता है, सर्दी होती है, खांसी होती है, जुकाम होता है, जोड़ों के दर्द होते हैं। यही बात का उल्लेख तो हमारे वेद में है। आप पूरा पढ़िए, पहले गूगल पे जाइए, इसकी फाइल आप, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको दूंगा। आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको इसकी विधि भी दूंगा और कैसे कराना है। तो मित्रों, आप सभी को तारीख 10 मई 2020 में सुबह में 5:30 बजे अगर कोरोना को हराना है तो हमें 15 मिनट निकाल के ये यज्ञ हमारे घर पे करना होगा। इसमें कुछ ऐसा, देखिए बहुत सारे यज्ञ हुए लेकिन इस मंत्रों से नहीं हुए, इस तरह नहीं हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हमारे वेद सच में ही सच है। ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जरूरत तब होती है जब झूठ होता है। ये तो है ही, मैं नहीं था, आप नहीं थे, कुछ नहीं था, तब से पहले ये वेद थे। आज सारी जो एक्सपेरिमेंट जितने भी हो रहे हैं पूरी दुनिया में, कैसे हो रहे हैं, कहां से हो रहे हैं, वेद में से ही तो उनको पता चला है। हमारी संस्कृति के होके कुछ बंदे हमारे वेद को, हमारी संस्कृति को ही गाली देते हैं। शर्मनाक बात है, डूब मरना चाहिए उनको। पहले पूरा पढ़िए,
नॉलेज के बिना, कुछ पढ़े बिना, कुछ कहे बिना, जाने बिना ऐसे ही देनी पड़ती है कि इससे कुछ नहीं हुआ, ये पूरी अंधश्रद्धा है, ऐसा है वैसा है। पूरा पढ़िए तो सही, बाद में सोचिए ना। अगर अंधश्रद्धा है तो लाओ, आपके पास है कुछ इलाज, इसका उपाय है। कोरोना से क्या आप मुक्त कर सकते हो? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, अभी तक हमारे पास कुछ उपाय नहीं है। पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो क्या हम सब साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते? क्या तारीख 10 मई 2020 को सुबह में 5:30 बजे एक साथ जुट होकर पूरे लाखों की संख्या में हम ये छोटा सा 15 मिनट का यज्ञ नहीं कर सकते? मित्रों, इस मंत्रों से, अथर्ववेद के प्रथम कांड के 12वें अध्याय के इस मंत्रों के द्वारा आहुति हम प्रदान करेंगे, निश्चित ही इसका कुछ परिणाम होगा। लेकिन 1-2 हजार लोगों से ये नहीं होने वाला है। मुश्किल महामारी बड़ी है, हम सभी को एक साथ आना होगा, लाखों की संख्या में इसका उपाय करना होगा, इसका ये प्रयोग करना होगा। तो आप जुड़े, आपके मित्रों को भी कहिए कि वो भी जुड़े। पूरे गुजरात, पूरे इंडिया को हम साथ लेकर चले। आप 1000 लोगों को जोड़ोगे तो उसमें से 50 या 60 लोग कहेंगे ठीक है हम करेंगे, बाकी के लोग क्या कहेंगे पता है? ये सब टाइम पास है। ये हमारी संस्कृति के कुछ ऐसे कीटाणु है जो जाने बिना, हमारी संस्कृति को जाने बिना, वेदों को जाने बिना ही ऐसा ही दे दनादन गालियां देते जाते हैं। पहले तो इन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप एक बार पढ़ लीजिए साहब, आप एक बार पढ़ लीजिए। तो मित्रों, आप सभी को विनंती है, मैंने 2 चीजें आपको यहां पे बताई, एक तो कोरोना, दूसरे नंबर पे ये कब खत्म होगा। खत्म करने के लिए हमारे पास कुछ प्रयोग है या नहीं, तो है। अब आपके ऊपर है कि हम विश्व कल्याण के लिए करें या ना करें। अब मेरे हाथ में नहीं है, मैं आपको उपाय बता सकता हूं, जोड़ने के लिए आपको प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन अब आपके ऊपर है। क्या आप इसमें से मुक्त होना चाहते हैं? तो जुड़िए 10 तारीख को। सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदन। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, दोनों फाइल आपको मिलेगी, कोरोना की रिसर्च की फाइल भी मिलेगी, और इसके बारे में, जो यज्ञ के बारे में मैंने बताया, उसकी विधि भी मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद।